अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले की लास्ट एपिसोड का न्यू प्रोमो नशर हो चुका है। इसमें आप देखोगे कि ज़ीशान को जब रिदा की तरफ से खुला का मैसेज मिलता है, उसे पढ़कर ज़ीशान बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और बेटे को बेहाल देखकर माँ जी उससे पूछती हैं क्या हुआ ज़ीशान, तो वो रिदा के गम में बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। उसकी माँ जी उसको फ़ोन करती हैं कि कहाँ चले गए हो, तो वो कहता है कि जवान औलाद की मौत से बढ़कर एक माँ के लिए और कोई गम नहीं हो सकता, मगर माँ जी एक आखिरी अजाला करने जा रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो इन गुंडों के अड्डे पे जाता है और कहता है कि मुझे कोड़े मार मार कर ख़त्म कर दो। दूसरी तरफ आप देखोगे कि रिदा को ख्वाब आता है कि ज़ीशान बहुत तकलीफ़ में है। वो इस ख्वाब से डरकर अपनी वालदा के पास जाती है और कहती है कि माँ, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा कि ज़ीशान बहुत तकलीफ़ में है। रिदा की वालदा उसे समझाती हैं और कहती हैं कि तुम फ़ोन करके ज़ीशान की खैरियत मालूम कर लो। रिदा ज़ीशान के नंबर पे फ़ोन करती है तो माँ जी उठाती हैं और रोते हुए रिदा को कहती हैं कि रिदा, ज़ीशान को बचा लो, उसे माफ़ कर दो, वो बहुत अज़ियत में है। तुम पर लगाए गए इल्ज़ामात का गिल्ट उसे जीने नहीं दे रहा। खुदा के लिए ज़ीशान को माफ़ कर दो। रिदा ये सुनकर बाहर आती है तो उसकी वालदा इसे कहती है कि कहाँ जा रही हो रिदा, तो वो कहती है माँ, ज़ीशान किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है, मुझे माँ जी ने अभी बताया है और मैंने ज़ीशान का ख्वाब भी बहुत बुरा देखा है। खदीजा बेगम अपनी बेटी से कहती है तुम कैसे जा सकती हो वहाँ बेटा, तो वो कहती है कि मामा मुझे जाने दें, मुझे माँ जी ने बताया है कि ज़ीशान घर छोड़ के चला गया है। रिदा की माँ आसिम को उसके पीछे भेजती हैं कि बहन के साथ जाओ। आसिम और रिदा ज़ीशान के घर जा रहे होते हैं कि रास्ते में रिदा को किसी अजनबी का फ़ोन आता है और वो रिदा से कहता है कि बीबी, तुम्हारा शौहर हमारे पास मरने के लिए आया है, इसने ये नंबर दिया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस नंबर पर इत्ला दे देना, इसलिए तुझे बता रहा हूँ। रिदा ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। बहन की ये हालत देखकर आसिम उसके हाथ से फ़ोन पकड़कर उनसे पूछता है कि कहाँ हो आप लोग। वो रिदा को लेकर वहाँ जा रहा होता है। उधर ज़ीशान कोड़े खा खा के बेहाल हो चुका है, लेकिन उसे उस वक्त रिदा के साथ की गई ज़्यादतियाँ याद आती हैं। उधर रिदा और आसिम जल्द अज जल्द उस अजनबी के दिए गए एड्रेस पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या रिदा वहां पहुंचकर ज़ीशान को उन गुंडों से बचा लेगी और ज़ीशान को माफ़ कर देगी? क्योंकि उसकी मोहब्बत तो ज़ीशान है, तौकीर नहीं। आखिरकार रिदा को उसके हिस्से की खुशियां मिल ही जाती हैं, क्योंकि वो हमेशा ही अपनी भाभी शमीला की मकारियों का निशाना बनती रही, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई। और आगे जाके आप शमीला का अंजाम देखोगे कि तलाक के बाद शमीला का कोई ठिकाना नहीं होता, वो बेआसरा हो जाती है। उसे अकेला देखकर कुछ औबाश लोग वहाँ आ जाते हैं और उनकी नीयत ख़राब हो जाती है। वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए शमीला का गैंग रेप कर देंगे। इसके बाद जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वहाँ हैदर भाई शमीला को पहचान लेते हैं। वो ये देखकर आसिम को फ़ोन करके सब कुछ बताते हैं। आसिम ये सुनकर दंग रह जाता है तो हैदर भाई उसे कहते हैं, आसिम, ये ख़बर आग की तरह फैल चुकी है, तुम यहाँ बिल्कुल ना आना, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पे मीडिया भी आ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों की फैमिली का नाम आए। इस वाक़ये के बाद शमीला की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं रहती। वो तो अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही। जब आसिम और खतीजा बेगम उससे मिलने आते हैं तो वो उन्हीं पे चिल्लाती है कि दूर हो जो सब मुझसे। जब वो दोनों उसको अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो वो उनके साथ भी नहीं जाती। आखिर में इसका ठिकाना वही दारुल अमान होता है जिसका वो हर वक्त कहती रहती है। आखिरकार शमीला को अपने किए की सज़ा मिल ही जाती है। शमीला जैसी औरतें बुग़्ज़ और हसद की आग में दूसरों का घर बर्बाद करते हुए भूल जाती हैं कि एक ज़ात ऊपर भी है और उसकी पकड़ से कोई भी नहीं बच सकता।